प्यारे बच्चों, स्वागत है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। आपने घर में अपने बुजुर्गों से बहुत सारी कहानी भी सुनी थी। तो वो जो कहानियाँ होती हैं वो हमें कुछ सीख देती हैं। और कहानियाँ रिलेवेंट होनी चाहिए, उनकी कोई हेडिंग होनी चाहिए, किसकी कहानी है। चलिए कुछ कहानी है यहाँ पर, जैसे परिश्रम का महत्व है, जैसे आपसी फूट से सर्वनाश है, जैसे तीन ही कहानी है। तो चलिए इनमें से कोई एक कहानी हम लोग पढ़ लेते, यही पढ़ते हैं, आपसी फूट। एक समय की बात है, किसी जंगल में बहुत से मेंढक रहा करते थे, हंसते हंसते खेलते अनेक प्रकार की पीड़ाएं करते। वहां पर अपना जीवन बिता रहे थे। उनमें से एक मेंढक बहुत क्रोधी था। एक दिन उस मेंढक की सब मेंढकों से अनबन हो गई। गुस्से में आकर वह मेंढक तालाब से निकल के कहीं दूर चला गया। लड़ाई हो गई, वे दूर। वह मेंढक किसी काले नाग को जानता था। मेंढक उसके पास गया और बोला, हे मित्र काले नाग, मैं अपनी बिरादरी के लोगों से तंग आ गया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ तालाब में चलो और उन सब मेंढकों को एक एक करके खा जाओ। मेंढक ने काले नाग से यह भी कहा कि तुम मेरे बच्चों को न खाने का वादा करो, तभी मैं तुम्हें तालाब में ले जाऊंगा। मतलब हम सेफ रहें, दूसरों को खा लो। भाई फिर क्या हुआ कहानी में? काले नाग ने कहा, ठीक है, जब मुझे इतने सारे मेंढक खाने को मिलेंगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा। यह कहकर काला नाग मेंढक के साथ चला गया और तालाब में पहुंच गया। अब नाग एक एक करके मेंढकों को खाने लगा। धीरे धीरे सब मेंढक खत्म हो गए। तब नाग ने उस मेंढक के बच्चों को भी खा लिया। अब मेंढक को समझ आया कि अपने दुश्मन यानी कि शत्रु को घर बुलाने से क्या होता। फिर वह काला नाग उस मेंढक पर भी झपट पड़ा। तब मेंढक उस नाग से बोला, मैं तो तुम्हें अपना मित्र बनाकर यहाँ लाया था, तुम मुझे भी खाओगे? नाग ने कहा, मैं तो भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। मेंढक ने अपने मन ही मन में योजना बनाई और काले नाग से बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुम्हें अपने बदले में और मेंढक देता हूँ। मेंढक ने कहा कि मैं दूर तालाब में रहकर रहने वाले मित्रों को यहाँ ले आऊंगा, बस मुझे वहां जाने दो। ठीक है। नाग ने उसे जाने दिया। वह मेंढक फिर कभी लौटकर उस तालाब में नहीं आया। अपने परिवार वालों को और अपने मित्रों को खोकर वह मेंढक बड़ी मुश्किल से दुखी होकर अपना जीवन बिताने लगा। अब उस मेंढक को एहसास हो गया कि अपनों को छोड़कर दुश्मनों से दोस्ती नहीं करनी। सबक क्या? हमें अपनों को छोड़कर दुश्मनों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यही कहानी का। अब ये कहानी आपको लिखनी है। सच्ची दोस्ती, अकल बड़ी है भैंस, बुरे काम का बुरा नतीजा, बिना विचारे जो करे, और लालच, है ना। लालच बुरी बला कहानी बहुत। राजा था, एक वरदान मिल गया कि वो जिसे छुएगा वो सोना हो जाए। राजा लालची हो गया, हर चीज छूने लगा, सोना हो गई। एक दिन क्या हुआ, उसने लालच में आके उसने कमा दिया।